वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, पीपल वृक्ष को शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? इसे इतना पवित्र क्यों बताया गया है? सूर्य जी ने कहा कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया उस समय जब रत्न देवताओं को मिले तो उसमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा तो लक्ष्मी ने कहा कि अभी मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी विद्यमान है, पहले उसको अपनी बनाइए, बाद में मैं आपकी पत्नी बनूंगी। श्री विष्णु ने अलक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाकर उद्दालक ऋषि के न चाहने पर भी अलक्ष्मी का विवाह उनसे कर दिया। अलक्ष्मी का स्थूल मुख, लंबे दांत, दुर्बल शरीर था। उद्दालक ऋषि विष्णु की प्रेरणा से उसे अंगीकार कर अपने आश्रम में ले गए। वहां आश्रम में यज्ञ की सुगंधि फैल रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि से आश्रम शब्दायमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर अलक्ष्मी बोली कि यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, मुझे कहीं दूसरे स्थान पर ले चलो। उद्दालक ने पूछा कि यहाँ तो क्यों नहीं रह सकती है, क्या बात है, सो बता। पत्नी ने कहा, जहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ पर यज्ञ की पवित्र सुगंधी वायु व्यापक हो रही हो, जहाँ पर अतिथि सत्कार होता हो, वो स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। जहाँ पर प्रेम का वातावरण हो, जहाँ पर देव और पितरों को स्वाहा और स्वधा द्वारा तृप्त किया जाता है, जिस घर में कुशल धर्मात्मा लोग, गुरुजनों तथा संत महात्माओं और ऋषि मुनियों को अतिथि सत्कार होता है, उस घर में मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरा निवास उस घर में होता है जहाँ पर कि प्रतिदिन झगड़ा होता हो, अतिथियों का सत्कार न होता हो, संत साधु महात्माओं का अनादर जहाँ होता हो, कठोर शब्द परस्पर बोलते हो, जहाँ पर पशु हिंसा होती हो, जहाँ मांस मदिरा का सेवन किया जाता हो, वह स्थान मेरे रहने योग्य होता है। उद्दालक ऋषि बोले, हे अलक्ष्मी, मेरे पास तुम्हारे रहने योग्य ऐसा कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो और यहीं विश्राम करो। उद्दालक ऋषि इसे वहीं छोड़कर चले गए। पति के वियोग से दुखी होकर अलक्ष्मी जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके करुण क्रंदन को सुनकर लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, मेरी बड़ी बहन अपने पति वियोग से दुखी होकर विलाप कर रही है, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कृपा करके आप उसको समझाइए और उसका उद्धार कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि इस प्रकार लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान अलक्ष्मी के पास जाकर बोले, हे ज्येष्ठे, यह पीपल का वृक्ष भी मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू सदा इसी के नीचे ही निवास कर। तेरी सदा यहाँ पर पूजा हुआ करेगी। जो तुम्हें भेंट चढ़ाएगा तथा पुष्प दीप नैवेद्य से पूजन करेगा, उस पर लक्ष्मी की सदा प्रसन्न रहेंगी। इस प्रकार मैंने कृष्ण और सत्यभामा, नारद और पृथु का संवाद कहा। जो कुछ तुम्हें और भी पूछना हो सो पूछो। ऋषि लोग यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बद्रिका आश्रम के लिए चले गए। जो इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण सुख को संसार में प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक महात्म्य संपूर्ण है। इसी प्रकार भक्तों, ये कार्तिक का महात्म्य संपूर्ण हुआ। कार्तिक मास में आप इस तरह से श्री कृष्ण की और माँ तुलसी की भक्ति करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे कार्तिक महात्म्य के अध्यायों से लाभ को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, यः पठेत्तां च संपूज्य सो अश्वमेध फलं लभेत्। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी परमाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर,
ब्रुज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय को जो सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम